हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो आज मैं एमसीक्यू सीरीज़ में आज लेके आई हूँ पेपर 5 ए जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसका पार्ट 1 लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, पैट्रियार्की का शाब्दिक अर्थ क्या है। पैट्रियार्की आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं पितृसत्ता, हिंदी में कहते हैं। उस शब्द का अर्थ क्या है। पिता का शासन, दादा का शासन, माता का शासन या पति का शासन। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पति, पिता का शासन। ठीक है, ये राइट आंसर है। तो आपको पता है कि इस बुक में हम ज़्यादातर जेंडर, स्कूल और सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि हम जेंडर के बारे में, लिंग है उसमें क्या लिंग के आधार पर क्या भेदभाव होते हैं, क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, स्कूल वगैरह में लिंग के आधार पर क्या क्या कार्यक्रम है, तो इस तरह की सोसाइटी में क्या है लिंग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जो मैंने फर्स्ट यूनिट में से ये आपके बनाए हुए हैं। ठीक है, पैट्रियार्की शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लैटिन, ग्रीक, यूनानी या फ्रेंच। जो पैट्रियार्की शब्द है जो आप पढ़ रहे हैं, ये किस भाषा से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीक। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से पैट्रियार्की शब्द की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश की सामाजिक संरचना डैश के रूप में कार्यरत थी। स्वतंत्र समाज के रूप में, पूंजीवादी समाज के रूप में, बंद समाज या इनमें से कोई नहीं। तो जब स्वतंत्रता से पूर्व आपको पता है रूढ़िवादी संस्था थी, सारे जो है असाक्षर लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, रूढ़िवादी मानसिकता थी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बंद समाज के रूप में। लोगों की बहुत ज़्यादा छोटी सोच थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव थे। ठीक है, बहुत सारी जाति प्रथा वगैरह थी, छुआछूत था, लिंग के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव था। ठीक है, भिन्न भिन्न सामाजिक रचनाओं में भिन्न भिन्न डैश व्यवस्था पाई जाती है। भिन्न भिन्न सामाजिक संरचनाओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न क्या पाई जाती है, सामाजिक व्यवस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कहाँ पर मध्य वर्ग की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, इसमें पूछा गया कहाँ पर मध्य वर्ग की, जो वो मध्यम वर्ग होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली वगैरह, उनको इसका संपत्ति का अधिकार था। प्राचीन यूनान में, प्राचीन इजिप्ट में, रूस या ग्रीक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रूस है, 4 ग्रीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्राचीन इजिप्ट है जो कंट्री, उसमें क्या है, मध्य वर्ग की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, कि जो औरतों के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री बाइबल, वुमेन बाइबल किसने प्रकाशित की है। जो बाइबल वगैरह में जो दिया होगा, पितृसत्तात्मक बताया होगा, तो उसकी बहुत ज़्यादा इन्होंने आलोचना की थी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एलिजाबेथ केडी स्टेनटन। ठीक है, इन्होंने क्या है, उस बाइबल की बहुत ज़्यादा आलोचना की थी और इन्होंने एक स्त्री बाइबल का निर्माण किया, उसका प्रकाशन किया, एलिजाबेथ केडी स्टेनटन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्त्री और पुरुष अर्थात लिंग के आधार पर भेद क्या कहलाता है। ठीक है, लैंगिक समानता, लैंगिक विषमता, लैंगिक भिन्नता या ये सभी। तो हमारा जो स्त्री या पुरुष या लिंग के आधार पर जो कुछ भी भेदभाव कहा होता है, उसे हम कहते हैं लैंगिक विषमता या लैंगिक भिन्नता भी कह सकते हैं, लैंगिक भेदभाव भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लैंगिक विषमता कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश का कहना है कि जैविकीय रूप से स्त्रियों में पुरुषों से कम शक्ति होती है। जैविकीय रूप में मतलब बायोलॉजिकल, फिजिकली उनकी क्या होती है, जो पुरुषों से कम शक्ति होती है। कौन कहते हैं, मानव शास्त्रियों ने कहा है ऐसा, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, जीव शास्त्रियों या समाज शास्त्रियों ने। तो ऐसा कहने वाले जीव शास्त्री हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि क्या है, जो स्त्रियां हैं, जो वुमेन है, वो पुरुषों से शक्ति में थोड़ा कमजोर होती हैं। समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक असमानता या विषमता का एक कारण हमारी डैश तथा डैश ही है। कि जो समाजशास्त्री उनके अनुसार क्या है हमारी लैंगिक असमानता का कारण,
संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था, भौतिक तथा राजनीतिक व्यवस्था, नैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर 4 लैंगिक तथा सामाजिक व्यवस्था। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक असमानता या विषमता का एक कारण हमारी क्या है? संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था। हमारी संस्कृति या समाज में कुछ बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसी रूढ़िवादिता सोच है, जैसे पर्दा प्रथा है, पहले टाइम में सती प्रथा थी, स्त्रियों को घर के अंदर रखना, उन्हें शिक्षित ना करना, बहुत तरह की अभी भी बहुत सारी प्रथाएं समाप्त हो गई हैं और बहुत सारी चली आ रही। जैसे पर्दा प्रथा है, आप देखेंगे आज भी देखा जाता है, हुआ जाता है। ठीक है। स्त्रियों को जो है पुरुषों से कम समझा जाता है, उन्हें कम अधिकार दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है? हमारी संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पंचायती राज अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किए गए? पंचायती राज अधिनियम क्या है? ये गांव वगैरह में होता है। ठीक है। राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित, गांव, क्षेत्र, जिला पंचायत में स्त्रियों की 1/3 सीट आरक्षित। ऑप्शन नंबर 3 कहता है 1 तथा 2, या ऑप्शन नंबर 4 कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। तो ये कहता है कि राजनीति में इसमें क्या है? इस अधिनियम के तहत राजनीति में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, और गांव पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में क्या है? स्त्रियों को 1/3 सीट जो है उनकी आरक्षित की गई थी। उस पर सिर्फ महिलाएं वोट लड़ सकती हैं, 1/3 सीट पे। ठीक है। उस पर कोई पुरुष सीट नहीं लड़ सकता है, उस पर सिर्फ लेडीज़ ही चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं और जीत सकती हैं। इस तरह से उनकी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। और पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। 1998, 1992, 1994 या 1990। ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1992। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1992। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का रूप है। लैंगिक विषमता किस किस रूप में हो सकती है समाज में? सामाजिक शोषण के रूप में, सामाजिक हिंसा के रूप में, शैक्षणिक विषमता, या ये सभी? तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इन सभी रूप में क्या है? सामाजिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता होती, सामाजिक शोषण किया जाता है, लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है। आप भी अपने घर में इस चीज़ को, हर घर में आप ये देखते होंगे। ठीक है। इस तरह का थोड़ा बहुत भेदभाव लड़के लड़कियों में हर घर में देखा जाता है। सामाजिक हिंसा आप देखते हैं कि औरतों को मार पीटा जाता है। घरेलू हिंसा होती, शैक्षणिक विषमता कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाई के लिए प्रेफर किया जाता है, लड़कियों से ज़्यादा उन्हें छूट दी जाती है। ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक विषमता का एक रूप नहीं है। रोजगार में भेद, संपत्ति अधिकार से पृथकता, आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक लाभ में असमानता एक रूप नहीं है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। बाकी सारे लैंगिक विषमता का एक रूप है, अब सिर्फ एक ये नहीं है, उसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, जहाँ पर भी इस तरह की भेदभाव विषमता की जाती है। रोजगार में भेदभाव हम देखते ही हैं। बहुत सी जगह रोजगार में क्या होता है, जो स्त्रियां होती हैं उन्हें कम वेतन दिया जाता है, आदमी को अधिक वेतन दिया जाता है। बहुत से रोजगार में क्या है, स्त्रियों को अलाउ ही नहीं किया जाता है, संपत्ति के अधिकार ही नहीं होते उन्हें, आर्थिक क्षेत्र में असमानता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1930, 1929, 1935, 25, 1928। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1929 में क्या है? बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। लैंगिक विषमता के क्या कारण हैं? पर्दा प्रथा, निर्धनता, रूढ़िवादी विचारधारा, या ये सभी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या हैं? लैंगिक विषमता के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत में स्त्री दशा सुधार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, 2 राजा राम मोहन रॉय, 3 दयानंद सरस्वती, या 4 बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा भारत में स्त्री दशा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828, 1820, 1825 या 1824? तो हमारी स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी?
1828 में, जिसमें जहाँ से क्या है, समाज ने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, सती प्रथा हटाने के लिए, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सारे क्या है इन्होंने अभियान चलाए थे। तो आज के लिए पार्ट 1 में 17 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके प्रिपरेशन में हेल्प किया होगा। तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।